श्री शिरोमणि अमराजी भगत का 182वां जन्मोत्सव के दौरान अनगढ़ बावजी दूसरे दिवसीय मेला और खेल कूद प्रतियोगिता चली, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने अनगढ़ बावजी के दर्शन कर क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना की। श्री शिरोमणि अमराजी भगत का 182वां जन्मोत्सव के अनगढ़ बावजी दूसरे दिवसीय मेला और खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने अनगढ़ बावजी के दर्शन कर क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना की, जहां पर प्रबंध कारिणी के अध्यक्ष कालूलाल गाडरी सदस्यों ने उनका साफा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहां पर चल रहे हैं कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और उनके कार्यकाल में 4.5 करोड़ का पैनोरमा बन रहा है। उनका भी देखा जाए तो उन्होंने पैनोरमा क्वालिटी व निर्माण संबंधी वरिष्ठ विधायक श्रीचंद करपलानी और अर्जुन लाल जीनागर जो की शिकायत की, जिसकी उन्होंने भी जयपुर अभियंता से बात की। मौके पर कार्य कर रहे ठेकेदार से भी पूछा। उन्होंने बताया कि जो नक्शा सरकार द्वारा दिया गया है आधार पर ये बनाया जा रहा है। उन्होंने पैनोरमा अच्छी क्वालिटी का निर्माण कर बनाने का ठेकेदार को भी कहा। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा जो भी घोषणा की वो सरकार ने पूरी की। ये पैनोरमा कई वर्षों से इसकी मांग गाडरी समाज कर रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महोदय ने स्वीकृति प्रदान की और जो भी स्वीकृति आई हुई है उसको आचार संहिता से पहले शिलान्यास किया गया। गाडरी समाज जो हॉस्टल है उसकी भी स्वीकृति के लिए जयपुर राज्य सरकार को भेजा गया है। वर्तमान विधायक जयपुर राज्य सरकार से बात कर स्वीकृति प्रदान कराई जाए। देखिए, गाडरी समाज की बहुत समय से मांग थी कि अमरा भगत जी, जिनको अनगढ़ बावजी का स्थान यहाँ पर है, उनके नाम का यहाँ पे पैनोरमा बने और ये धरोहर प्राधिकरण के अधीन होता है। मेरे समझ में ये मांग आई थी, मैं आया था, तब मैं उस वक्त अध्यक्ष नहीं था। गहलोत साहब के पास में मैंने ये आवाज पहुंचा दी थी बिना अध्यक्ष बने ही, और जैसे ही मुझे जिम्मेदारी उन्होंने दी उसके बाद 22 नवंबर को पधारना होगा उनका, 2022 को चित्तौड़, तब मैंने गाडरी समाज की और गुर्जर समाज की पन्ना अदायगी की मांग उनके समक्ष रखी है। तब उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तेरे पास ये है, और इशारा मुझे कर दिया। 7 दिन बाद ही मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर ही मांग उठने के बाद 22 नवंबर के बाद 5 दिसंबर को, मुझे याद है 5 दिसंबर को उन्होंने इसकी स्वीकृति निकाल दी। 4.5 करोड़ रुपए पहले पैनोरमाओं के लिए पिछली सरकारें 2 करोड़ से अधिक उन्होंने कभी लगाए, लेकिन इसके लिए 4.5 करोड़ का पैनोरमा उन्होंने स्वीकृति दी और स्वीकृति के साथ साथ ही पन्ना अदायगी की भी स्वीकृति दी और अनगढ़ बावजी की। और सबसे पहले मैंने पैनोरमा ये यहाँ पे काम भी चालू करवा दिया, काम चल रहा है। बीच में मुख्यमंत्री महोदय इसी स्थान पे पिछली बार पधारे भी थे जन्माष्टमी के ऊपर, और मैंने बताया भी था कि पैनोरमा, क्योंकि उस वक्त तो काफी गहरा खड्डा था यहाँ पर और धीरे धीरे उसको सही ठेकेदार जो काम कर रहा था उन्होंने देखा, संतोष व्यक्त किया। यहाँ पर कई मांग समाज के द्वारा और भी रखी गई। मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ खेल मैदान के लिए यहाँ पर मांग आई तो वो जगह भी यहाँ पर उन्होंने आरक्षित करवा दी। राजस्थान सरकार के निर्देश पे जिला प्रशासन ने कर दी। उसके साथ साथ सड़क का था, यहाँ डोम था, वो अपने सांवरिया मंदिर मंडल ट्रस्ट से मंजूर करा के राजस्थान सरकार से मंजूरियां भी सारी की सारी हो आकर के यहाँ पर जिला प्रशासन के पास में वर्क ऑर्डर भी संभवतः शायद दे दिया, लेकिन कोई माननीय न्यायालय के अंदर अपने स्टे लेकर के आ गया। अब आप जहां तक बात कर रहे हैं कि कल उन्होंने निरीक्षण किया, देखिए इनकी सरकारों के मंत्री, भाजपा सरकारों के मंत्री कई बार आए और यहाँ पर कुछ भी देकर के नहीं गए, कुछ भी, केवल समाज को आश्वस्त करते गए। मुख्यमंत्री महोदया भी आई, लेकिन वो भी घोषणा करके चली गई, अमली जमा कुछ नहीं पहना सकता। मैं ये कह सकता हूँ आपको, अशोक गहलोत साहब ने जो आज दिया है, अभी तो ये निर्माणाधीन है, समझे ना आप। उसमें ठेकेदार जो है ये एक अनुभवी ठेकेदार है, ये मैं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि इनको मुझे जो बताया गया विभाग में कि पुराना अनुभवी आदमी है यहाँ पर जो ठेकेदार है, और वो काम कर रहा है अभी।
अभी तो पूरा होने के अंदर कम से कम 3-4 महीने और लगे। मुझे नहीं लगता कि कोई कमी इसमें बाकी छोड़ी जाएगी। उनको ये चाहिए कि कम से कम जो दूसरी चीजें भी जो सब चीजें हो चुकी है और एक जगह है तो कोई अच्छा अधिवक्ता खड़ा करके और वो स्टे हटाने का काम करे और यहाँ पर जो सब चीजें सुदृढ़ हो चुकी है उनको काम को चालू कराएं। सरकारें बदलती रहती है। कब पिछली बार हमारी सरकार थी कांग्रेस की, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। केवल खोखले आश्वासन देने से काम नहीं चलता। हम लोगों ने खोखले आश्वासन एक नहीं दिया। जो समाज को अंदर हमने हाँ भरी वो हमने अक्षरश उसको हमने पूरा किया। इनके लिए छात्रावास की जमीन का भी राजस्थान सरकार के पास चला गया, मंजूरी होते होते आचार संहिता लगी तो वो काम रुक गया। छात्रावास जो गार्डी समाज का जिला मुख्यालय पे उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी और वो अपने यूडीएस के अंदर पड़ा हुआ है। अब वो जाकर के वहां पर ये वर्तमान जो कल आए थे दोनों बहुत सीनियर विधायक आएंगे, पहली बार के विधायक नहीं सीनियर विधायक है, ये जाकर के वहाँ कोशिश करके गार्डी समाज का छात्रावास वहाँ पे कराए, यहाँ का डॉम जो है वो शुरू करें। यहाँ की जो सड़क महत्वपूर्ण सांवरिया ट्रस्ट ने मंजूर करी है। मैं सांवरिया ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार सभी सदस्यों का, चेयरमैन साहब का और तत्कालीन जो हमारे एडीएम थे जिनके पास प्रशासक भी थे, उनका धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे हाथों हाथ हम लोग यहाँ पे शिलान्यास भी कर करके चले गए आचार संहिता के कुछ समय पहले। वो सब स्वीकृतियां हो चुकी थी इसलिए हम लोग शिलान्यास करके चले गए। बाकी हम लोग शिलान्यास भी नहीं करते। कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये केवल झूठी बातें करना, अफवाहें फैलाना और लोगों को गुमराह करना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। कांग्रेस ने जो किया पूरा का पूरा अक्षरश किया। मुख्यमंत्री जी सांवरा जी आए और उसी वक्त सांवरिया ट्रस्ट के अध्यक्ष गरुड़लाल जी गुर्जर ने मांगी जिला चिकित्सालय दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ वहीं पे स्वीकृति जारी कर दी। मैं 15 दिन बाद तो आदेश ला करके दे दिया जिला चिकित्सालय का सांवरा जी का, जो कि बहुत बड़ी मांग बहुत समय से चल रही थी। तो कहने का अर्थ है कि अशोक गहलोत साहब जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर न तो आया है और न आएगा, जो हर वर्ग का ध्यान रखने वाला मुख्यमंत्री है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये पैनोरमा अमरा भगत जी के जीवन वृत्तांत को ये चरितार्थ करेगा और यहाँ के समाज के ही अग्रणी लोग जाकर के और हमारे तत्कालीन जो अपने सीओ थे टीकम चंद जी बोरा, उनके साथ जाकर के उन्होंने सारी सब कुछ इनका जो जीवन चरित्र वृत्तांत है उसकी सजीव कैसे यहाँ पर इस पैनोरमा में हो सके पूरी जीवनी, उसको उन्होंने वहां जाकर के मूर्तिकारों के पास में सारा बताया किया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के नेता करें, लेकिन कमियों के साथ साथ जो चीज हुई है कम से कम 2 शब्द उसके ऊपर तो बोलते हैं कि हम नहीं करा सके, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो किया उसको